विधायक पंड्रिया के द्वारा कुकदूर हादसे के सभी मृतकों के सभी 24 बच्चों को गोद लेने की घोषणा की गई। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि देश में दूसरों की संतानों को गोद लेने के लिए हिंदू दस्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1959 लागू है और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गोद लेने हेतु अनेक शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है। इनमें से प्रमुख है बच्चे और गोद लेने की आयु में कम से कम 21 वर्ष का अंतर हो। यदि बच्चा पुत्री है तो गोद लेने वालों की स्वयं की कोई पुत्री नहीं होनी चाहिए। यदि गोद लेने वालों का स्वयं का कोई पुत्र है तो गोद लेने वाला पुत्र नहीं हो सकता। ऐसे बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकता जिनकी आयु 15 से अधिक हो गई हो। यह भी प्रावधान है कि जिस बच्चे को गोद लिया गया हो उसका संबंध समस्त परिजनों के लिए जन्म के कुटुंबों के साथ समस्त बंधन टूट जाएंगे और दस्तक कुटुंब में उसे समस्त अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। गोद लेने के लिए दस्तक पुत्र या पुत्री का गोद लेने वालों की संपत्ति में उसी प्रकार अधिकार अद्भुत होता है जैसे कि वह उसी कुटुंब का जन्मा हो। अकबर ने कहा कि इस मामले में क्या होने जा रहा है यह मेरी जानकारी में नहीं है। प्रशांत अवस्थी की रिपोर्ट। अकबर जी, कुछ दिनों पहले कबीरधाम जिले के ग्राम कुद्दूर के पास सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद स्थानीय विधायक जो पंडरिया की हैं उन्होंने मृतकों के बच्चों को गोद लेने की घोषणा की थी। इस पर आपकी क्या कहना है? इस पर आपका देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से कबीरधाम जिले के कुकदूर के पास एक सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हुई थी। अब वो 19 लोगों की मौत हुई थी, उनके परिवारों के लगभग 24 लोगों को स्थानीय विधायक के द्वारा गोद लेने की घोषणा की गई थी। उसमें 16 नाबालिग थे और 8 बालिग थे। इसमें जो कानूनी प्रावधान है जिसको हम कहते हैं कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इसमें जो दिए गए प्रावधानों के अनुसार यदि जो गोद लेने वाला है उसके पहले से यदि कोई पुत्री है तो वो किसी बालिका को गोद नहीं ले सकती, और यदि पुत्र है तो किसी बालक को गोद नहीं ले सकती। इस मामले में ये भी है कि 16 लोग नाबालिग हैं और 8 बालिग हैं, जबकि 15 वर्ष से अधिक उम्र वालों को भी गोद नहीं लिया जा सकता। जिस बच्चे को गोद लिया जाएगा तो 21 साल के उम्र का अंतर होना चाहिए जो गोद लेने वाला है उसके साथ। इन सब प्रावधानों के अंतर्गत जो बच्चा गोद में चला जाता है उसके समस्त अधिकार, जिस कुटुंब में वो पैदा हुआ है वहाँ से उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं और उसको जिस कुटुंब में वो जाएगा उस कुटुंब में उसको सारे अधिकार प्राप्त इस प्रकार से हो जाएंगे जैसे कि वो उसी कुटुंब में जन्मा हो। यहाँ तक कि जिस कुटुंब में उसको जाना है वहाँ के संपत्तियों में भी उसका अधिकार हो जाता है। अब इस मामले में क्या होने जा रहा है ये मेरी जानकारी में नहीं है।